आप लोगों ने अभी इससे पहले जो यूनिट पढ़ा था दैट इज मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। चलिए हम कुछ कंसंट्रेशन की यूनिट पे आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दो यूनिट आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मैंने आप लोगों को पहले ही ये चीज सिखा रखा है और बता भी रखा है कि कभी भी क्लास में अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि बताइए मोलैरिटी होता क्या है, मतलब अगर चाहे कोई टीचर है या कोई भी पूछ रहा है कि बताइए मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, ये एक बेसिक वाइवा पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो आप कभी भी उसकी डेफिनेशन डायरेक्ट मत बोला करें, क्योंकि सारे बच्चों को डेफिनेशन रटी हुई और केवल डेफिनेशन बोलते हैं कि मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड ब्ला ब्ला समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पहले रुकिए, आप उसमें ऐसे बोलिए कि मोलैरिटी जो होता है वो एक यूनिट है। मैंने फिर से आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था कि चाहे मोलैरिटी की मैं बात करूं, चाहे मोलैलिटी की बात करूं, चाहे मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं, मैं मास परसेंटेज की बात करूं, मैं पीपीएम की बात करूं, मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, चाहे मैं और जो भी फॉर्मेलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी एक्सप्रेशन आपने पढ़े हैं या सुने हैं वो सबके सब है क्या चीज, वो यूनिट है। किस चीज की यूनिट है? कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट है। फिर मैंने आपको सिखाया था कंसंट्रेशन क्या है। चलिए उनमें से दो यूनिट में डिस्कस कर चुका हूं, एक तो मास परसेंटेज और दूसरा मोल फ्रैक्शन। चलिए कुछ नई यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं दैट इज मोलैरिटी और मोलैलिटी। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए जब मोलैरिटी और मोलैलिटी की हम जब बात करते हैं तो पहले मोलैरिटी से चीजों की शुरुआत करता हूं। पहली बात तो कि जो मोलैरिटी होता है उस मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मुझसे कोई पूछता है कि भैया मोलैरिटी को डिफाइन करिए, तो पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं कि मोलैरिटी को अगर कोई कहता है डिफाइन करिए, आप बोलोगे इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of the solution, present in 1 liter of the solution। मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या हुई, बोलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हैं उसको मोलैरिटी के तौर पे हम जानते हैं। यहीं पे चीजों को थोड़ा आगे डिस्कस करता हूं कि अगर मोलैरिटी का आपको मैथमेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले पर मैं बनाऊं तो आप चीजों को यहीं से देखिए, ये होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, कुछ चीजें आगे चलने से पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी यहां तक आगे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूं या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या कि इस पूरे चैप्टर के दौरान अगर मैं सॉल्यूट, आप लोगों को पता है कि सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के जो लेस अमाउंट में होते हैं और जिसे डिजॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस अमाउंट में होता है और जिसमें डिजॉल्व करते हैं। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में मैं सॉल्यूट को बी के तौर पे एक्सप्रेस करूंगा और सॉल्वेंट को ए के तौर पे एक्सप्रेस किया जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, माना अगर आपको बोलना है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, देन यू हैव टू राइट WB। यहीं पे वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उसे हम क्या लिखेंगे, WA। ये क्या हो गया बच्चा, वेट या फिर मास, और किसका, सॉल्यूट का। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मैंने बताया WA क्या होता है, वेट या फिर मास। यहीं पे बात करूं मैं मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे, दैट इज नोन एज मोलर मास। अच्छा, जब मोलर मास पे तुम आए हो तो मोलर मास निकालते कैसे हैं ये भी तुम लोग थोड़ा समझ लीजिए। मोलर मास का मतलब होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उनके मास को ऐड कर लीजिए। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, माना आपके सामने कोई सॉल्यूट आता है, माना आपके सामने यहाँ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आया, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सबका मास ऐड करोगे देन यू टू गेट 180। ठीक, माना आपके सामने क्या आया, यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। आप सबका मास ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, 60 ग्राम। वैसे ही आपके सामने माना आता है शुगर, या शुगर को की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, C12H22O11। सबका मास ऐड करोगे कितना आपको मिलेगा, 342। सिमिलरली अगर आपके सामने आता है HNO3, जो जनरली यूज होता है, मैं उन सॉल्यूट की बात करता हूं। HNO3 का मास ऐड करोगे टोटल कितना निकल के आएगा, 63। जैसे आपके सामने आ गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इनमें सबका मास जब ऐड करोगे कितना आएगा, 98।
तो ये जो जनरल कुछ सॉल्यूट यूज होते हैं न्यूमेरिकल के दौरान, उन सॉल्यूट के बारे में मैंने डिस्कस किया कि आपसे कहा जाएगा कि ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया, यूरिया को डिजोल्व किया गया, शुगर या सुक्रोज को डिजोल्व किया गया, तो जिसे डिजोल्व करते हैं दैट इज सॉल्यूट, और उसका जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कुछ जनरल यूज होने वाले सॉल्यूट है, उनका मोलर मास कैसे निकलता है, मास को ऐड करने के फॉर्मूले पे, मास को ऐड करने पे। बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं बता रहा हूं कि अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का रिप्रेजेंट करना है तो काई बी, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट करना है तो काई ए। नंबर ऑफ मोल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा तो क्या लिखेंगे, एन बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा तो क्या लिखेंगे, एन ए, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा तो वी बी, वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, वी ए। मतलब आपको एक आइडिया लग रहा है कि पूरे चैप्टर में जब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दौरान सॉल्यूट में बी हम लोग यूज करते हैं और सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ए। कुछ कुछ किताबों में या रेफरेंस में 2 और 1 इसकी जगह पर यूज किया गया है। आपको एक हल्का सा आइडिया दिमाग में लेके चलना पड़ेगा शुरुआत से ही। क्लियर? ये चीजें तो लगभग आपको समझ में आ गई होंगी कि किसमें हम क्या क्या लिखते हैं। सॉल्यूट के लिए बी, सॉल्वेंट के लिए ए। सॉल्यूट जो कुछ कॉमन यूज होते हैं उन कॉमन सॉल्यूट को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी के टॉपिक पर हम एक बार वापस आते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया कि मोलैरिटी की डेफिनेशन को देखिए। क्या है मोलैरिटी की डेफिनेशन? मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मोल सॉल्यूट है तो क्या लिखेंगे, एन बी। गुड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। नीचे क्या है लिखिए, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो इसलिए ना तो बी आएगा ना तो ए, केवल बी, क्योंकि बी सॉल्यूट के लिए आता है, ए सॉल्वेंट के लिए आता है। क्योंकि सॉल्यूशन है इसलिए केवल बी, और वो होना किसमें चाहिए, लीटर में। लेकिन जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर मैं उस तरीके से चीजों को लेकर चलूं तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? नंबर ऑफ मोल निकाला कैसे जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सॉल्यूट का गिवन मास WB से लिखेंगे और अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल की जगह पर ये फॉर्मूला आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और जैसा क्वेश्चनों में सॉल्यूशन का वैल्यूम कभी कभी मिलीलीटर में दे रखा होता है, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इतना करने के बाद मेरे सामने मोलैरिटी का एक ऐसा फॉर्मूला निकल के आया, मॉडिफाइड फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल। और वो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वैल्यू, और किसका वैल्यू था, सॉल्यूशन का, और लेकिन किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में। फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मैं मोलैरिटी पूछूं तो आपको होगा मोलैरिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वैल्यू इन मिलीलीटर। याद रखिएगा, वैल्यू मिलीलीटर में रखोगे तब तो 1000 होगा, नहीं रखोगे तो 1000 नहीं होगा। आप लोगों ने सीख लिया मोलैरिटी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखा। डेफिनेशन देखिए बोर्ड पे लिखी होगी, आपने फॉर्मूला सीखा कि क्या फॉर्मूला होता है। चलिए मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं कि भाई मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है। अगर मैं मोलैरिटी की यूनिट की बात करूं तो मोलैरिटी की यूनिट में आता क्या है, ऊपर है मोल और नीचे क्या है, लीटर। तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, मोल पर लीटर। या फिर मोल पर लीटर पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो आप केवल कैपिटल M लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो आपने यूनिट भी सीखा। मोलैरिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद चूंकि मोलैरिटी में डिस्कस कर रहा हूं, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट, इन 3 चीजों को आपने समझा। इन 3 चीजों को समझने के बाद चले मैं चलता हूं इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। वैसे तो न्यूमेरिकल कई तरीके से, बहुत तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन मैं यहां पर कुछ बेसिक जो न्यूमेरिकल्स आपको एक आइडिया पता होना चाहिए कि कैसे लगते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस में मोलैरिटी के न्यूमेरिकल को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मैं इनको कुछ टाइप में बांट देता हूं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी आए। जैसे टाइप नंबर 1, तो टाइप नंबर 1 वाले क्वेश्चन तो नहीं आते कभी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि सब कुछ गिवन हो, आपको केवल वैल्यू रखनी हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखूं, मैं सॉल्यूट कॉमन लेकर चलूंगा, जैसे बार बार क्वेश्चन बदला ना लगे, एक ही क्वेश्चन को ही मॉडिफाइड करता रहूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन चलिए लिख के चलता हूं। माना एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे आया कि if 30 ग्राम यूरिया, क्वेश्चन देखिए, if 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व, if 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर 30 ग्राम यूरिया को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, एंड फॉर्म, और हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, 500
मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन, 500 मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन। और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी पता करनी है किसकी, ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, आपको यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, मैं न्यूमेरिकल आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि चाहे वो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, पहला स्टेप कि आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे प्रॉपरली। जब आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया, रीड करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको इस चीज पे ध्यान देना होता है कि क्या चीजें गिवन है। तो गिवन पे पहले ध्यान देता हूं, आपको दिख रहा होगा 30 ग्राम यूरिया, फिर मन में आएगा यूरिया है क्या चीज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूरिया क्या है, सॉल्यूट। क्यों हमने कहा कि भाई ये सॉल्यूट है, क्योंकि इसको डिजॉल्व कर रहे हैं। तो और ये 30 ग्राम का मतलब क्या, मास। तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो गिवन जब हम लोगों ने लिखा, गिवन में सॉल्यूट का मास गिवन है, पहले ही बता चुका हूं सॉल्यूट के मास को WB से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, 30 ग्राम। क्लियर। अच्छा मोलर मास तुम खुद लिख सकते हो, मैं पहले ही मोलर मास को निकालना सिखाया हूं। यूरिया चूंकि सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मोलर मास याद करिए। यूरिया का जो फॉर्मूला था मैंने क्या पढ़ाया था आपको, यूरिया का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था NH2CO NH2। सबका जब मास ऐड करोगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2:1 प्लस कार्बन 12 एंड सो ऑन, तो टोटल मास कितना निकल के आ रहा था बेटा, 60। तो मोलर मास जो निकल के आया वो कितना निकला है, 60 ग्राम पर मोल। यहीं पे और देखते हैं क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन को पहले रीड करिए। 30 ग्राम यूरिया को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वैल्यूम गिवन है, यूनिट से आपको पता ही चला है। सॉल्यूशन का वैल्यूम हमने लिख लिया। सॉल्यूशन का वैल्यूम किसने दिया है, मिलीलीटर में, और कितना वैल्यूम गिवन है, 500। फिर इसके बाद आपको मैंने सिखा रखा था कि आप क्या चीज लिखोगे, इस चीज पे ध्यान दोगे कि भाई पूछा क्या गया है। आपने क्या देखा कि यूरिया की मोलैरिटी जो है वो पूछी गई है आपसे। आपको पता है कि आप पहले फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, यूरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला चाहे जिसका भी हो, फॉर्मूला क्या होता था, WB, हाँ सही, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता था, MB इंटू क्या निकल के आता था, वैल्यूम इन मिलीलीटर। और किसका वैल्यू, सॉल्यूशन का। अब इतनी चीज हो जाने के बाद आपने सारी वैल्यू देखा, WB गिवन है, कितना गिवन है, 30 इंटू क्या लिख दिया, 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, MB कितना निकला है, 60, वैल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है। सारी चीजें देखा आपने, रख दिया, आपने सॉल्यूशन सॉल्व किया, यहाँ 2 निकल के आया, आप नीचे सॉल्व किया 2 निकल के आएगा। आपके सामने 1 वैल्यू आ गई, 1 चाहे आप ऐसे लिखिए मोलैरिटी या फिर क्या लिखिए, मोल पर लीटर। तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया कि भाई मोलैरिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है। डायरेक्ट का मतलब सब कुछ गिवन होगा, सब कुछ गिवन का मतलब फॉर्मूले में खुद देख लीजिए। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये WB क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, WB क्या है, मास या फिर क्या है, वेट। और किसका मास या वेट है, सॉल्यूट का। MB क्या है बेटा, मोलर मास, और मोलर मास किसका है, ऑफ सॉल्यूट का। ये V क्या है, वैल्यूम, वैल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें, मिलीलीटर। तो लगभग फॉर्मूला लगभग आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसे कैसे फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये तो आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के बाद चलिए कुछ क्वेश्चन को और चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया। मैं टाइप नंबर 2 चीजों को थोड़ा सा बदल देता हूं कि भाई दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों में थोड़ा सा मैं बदलाव करता हूं कि माना चीजें परसेंटेज में गिवन हो, तब क्या करेंगे अगर चीजें परसेंटेज में गिवन हो। अगर चीजें परसेंटेज में गिवन हो, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। मैंने ऐसे कहा कि इफ यूरिया, क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा कि इफ यूरिया इज डिजॉल्व, इफ यूरिया इज डिजॉल्व, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूं। इफ यूरिया इज डिजॉल्व, किसमें डिजॉल्व किए, इन वाटर। इफ यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म यूरिया सॉल्यूशन, और हम बना क्या रहे हैं, यूरिया सॉल्यूशन बना रहे हैं ऑफ 20% कंसंट्रेटेड या 20% कंसंट्रेशन। आप 20 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लेता हूं 30%। हमने क्या कहा कि आपने यूरिया को डिजॉल्व किया वाटर के अंदर और एक यूरिया सॉल्यूशन बनाया जिसका परसेंटेज कितना है, 30% कंसंट्रेटेड, या फिर मास बाय मास, वेट बाय वेट ऐसे लिखा होता है। और आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, जिसकी एक चीज और गिवन होगा, उसमें डेंसिटी भी गिवन होती है ऐसे क्वेश्चनों में। हैविंग डेंसिटी क्वेश्चन में दिया क्या होगा,
एंड हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कितनी है, हैविंग डेंसिटी कितनी ले लेते हैं, हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर। हमने कहा माना जिसकी डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर मिलीलीटर है। क्या पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा फाइंड, मैं मोलैरिटी कह सकता हूं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ यूरिया, लेकिन मोलैरिटी को दूसरे तरीके से लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फाइंड द कंसंट्रेशन। मैं उसकी लैंग्वेज बदल दे रहा हूं, मोलैरिटी की जगह पर ऐसे भी लिख आ सकता है कि फाइंड द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसका, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। आपको यूरिया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है और किसमें, ग्राम पर आपको यूरिया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है और किसमें, मोल पर लीटर में। जहां आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई कंसंट्रेशन और ब्रैकेट में लिखा है मोल पर लीटर, तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वो पूछ क्या रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, क्या मतलब मोलैरिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, देखिए हमने, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो हमने टाइप बता दिए केवल उतने टाइप तक ही लिमिटेड रहता है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के, उन तरीकों पे मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूं कि अगर आपको इन कुछ बेसिक तरीकों का आइडिया अगर होगा तो बाकी क्वेश्चन को भी डील कर ले जाओगे। क्वेश्चन में क्या है, यूरिया को हमने डिजोल्व किया है पानी के अंदर, क्या बना दिया, यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया सॉल्यूशन का क्या गिवन है, कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज, मास बाय मास, मास परसेंटेज, और उसकी डेंसिटी भी दे रखी है किसकी, सॉल्यूशन की। देखिए लिखा भी है सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड हैविंग डेंसिटी, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, और पूछा क्या गया है, यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी गई है। करते हैं क्वेश्चन फिर से, जैसा कि क्वेश्चन हमेशा हम जैसे करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में देखो क्या है, सॉल्यूट, अच्छा इसमें तो डायरेक्ट चीज नहीं दिया है ना, तो आप चीजों को थोड़ा बदलोगे। एक बात अपने दिमाग में 100% बैठा लीजिए और अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी न्यूमेरिकल में परसेंटेज में चीजें गिवन है तो क्वेश्चन करने का फॉर्मेट या एक बेसिक आइडिया क्या होता है, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन का मास तुरंत, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना मानोगे, 100 ग्राम, तुरंत आप 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लोगे। आपने 6th 7th 9th तक में जब पढ़ा होगा तभी देखा होगा, परसेंटेज जब भी दिया होता है तो तुरंत 100 मानते थे। अच्छा 100 में यूरिया कितना हो जाएगा 30, क्योंकि भाई जितना मैंने बता रखा हूं मास परसेंटेज में, 100 में कोई कितना है 30 परसेंटेज, और ये दे ही रखा है मास परसेंटेज कितना है 30, तो यूरिया का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया मतलब यूरिया सॉल्यूट है यहाँ पर, पता है ना डिजोल्व कर रहे हैं, तो यूरिया सॉल्यूट है तो मतलब मास ऑफ यूरिया WB कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। और डेंसिटी दे रखी है, देखिए सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। पूछा क्या गया है मेरा बच्चा, मोलैरिटी पूछा गया है। आपको क्वेश्चन लगभग आइडिया लग गया कि क्या चीजें पूछी गई है। अब इतना आइडिया लग जाने के बाद आपको क्वेश्चन तो ये पता चल गया क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको तो फॉर्मूला लगाना ही है, क्योंकि जो पूछा गया उसका फॉर्मूला दिमाग में लाना है। पहले एक बार कम से कम फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं, कि देखा जाएगा, लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा कुछ और सोचेंगे। फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या होता है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वैल्यू में मिलीलीटर, ये क्या होता है फॉर्मूला। अब WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WB कितना गिवन है मेरा बच्चा, WB दिया है 30 ग्राम, इंटू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई MB, देखो कितना गिवन है, मोलर मास। मोलर मास फिर से वही सेम चीज ना, वहां सिखाया था बेटा, मोलर मास फॉर्मूले को ऐड करके निकालते हैं, तो मोलर मास MB का कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, क्लियर। अब वैल्यू रख दीजिए, मोलर मास कितना दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे ही नहीं रखा है, क्योंकि हम आए वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे, देखा कि वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, पढ़ाने क्वेश्चन नहीं दे रखा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या करें, तो सोचोगे कि वैल्यूम जब नहीं दे रखा है तो हम वैल्यूम कैसे निकाल लें, कुछ तो जानकारी दे रखी होगी, डेंसिटी दे रखी है, तो आप फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे सोचोगे कि वैल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लोगे, तो मैंने फिर से कहा पहले फॉर्मूला लगाइए, खुद देखिए क्या दिया है, अगर नहीं दिया होगा फिर उस चीज को ढूंढने में लग जाइए, अपने आप क्वेश्चन होने लगता है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना दे रखा था 100 ग्राम, आपने यहां रख दिया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी थी मेरा बच्चा 2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये चीजें इससे कट जाएंगी, 2 ऊपर चला जाएगा और लगभग 10 के आसपास आ जाएगा, तो 10 मोलैरिटी या मोल पर लीटर आपका आंसर आ गया। आपने देखा कि क्वेश्चन में बदलाव कैसे किया जाता है, मोलैरिटी का केवल वही फॉर्मूला लग रहा है,
मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कॉन्सेप्ट वही है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने सीख लिया, क्या करना है, बस क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, कहीं क्वेश्चन में इधर गिवन है, कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, चीजों को थोड़ा मॉडिफाइड करना है। एक्चुअली टाइप इसलिए भी मैंने बांट दिया क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट तुरंत क्लिक करके नहीं सोच पाते हैं, वैसे तो मुझे केवल मोलैरिटी का फॉर्मूला बता के चीजें एक्सप्लेन करके करना चाहिए था और आपको ये चीजें खुद समझ में आनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े क्योंकि हम लोग आपकी हेल्प के लिए ही हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ही आपके माइंड को इतना शार्प और इतनी चीजें क्लियर कर दूं कि आपका मैक्सिमम टाइम बचे और उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आपको पता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे 100 मार्क्स उतने ही आसानी से आप लाने के लिए बढ़ पाएंगे उस तरफ। चलिए, दो टाइप तो मैंने लगभग डिस्कस कर लिए, इन्हीं में से कुछ टाइप के क्वेश्चन मेरा बच्चा ऐसे आते हैं, मुझे कुछ जितने टाइप याद आ पा रहे हैं उतने बता दूंगा, बाकी बेसिक फॉर्मूला वही है, सब क्वेश्चन उसी से होते हैं, जितने टाइप मुझको समझ में याद आ पा रहे हैं मेरी प्रेजेंट टाइम पे वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। तीसरे टाइप में क्वेश्चन एक आ जाता है मिक्सिंग जैसा, एक मिक्सिंग के टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, चीजों को मिक्स करने के टाइप का, मतलब मिक्सिंग का मतलब कुछ ऐसे ही खुद ही समझ लो कि भाई एक शुगर सॉल्यूशन है, एक आपने शरबत बनाया बहुत जो थोड़ा कम मीठा है, एक किसी दूसरे ने बनाया जो बहुत ज्यादा मीठा हो गया, तो आपने जब दोनों को मिला दिया तो देखिए फिर क्या होगा कि दोनों की स्वीटनेस मिड में आ जाएगी, वो ज्यादा मीठा था तो थोड़ा कम हो जाएगा और कम वाला थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब जब दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को जिनका कंसंट्रेशन अलग है, कंसंट्रेशन मैंने पहले ही बोला था स्वीटनेस के साथ कंपेयर करना है, मतलब जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग है उनको जब मिला दें, मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिले, उस रिजल्टिंग मिक्सचर की कोई मोलैरिटी पूछे तो ऐसे क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं। चलिए उन क्वेश्चन को भी पहले मैं लिख देता हूं, उससे थोड़ा आइडिया आपको लगने लगेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन में ऐसे कहा, हमने कहा इफ 0.5 मोलैरिटी कुछ भी ले लेता हूं, माना 750 मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन या 650 ले लेता हूं, 650 मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन इज एडेड, उसको हम क्या कर रहे हैं मेरा प्यारा बच्चा, उसको ऐड कर रहे हैं किसमें, इनटू अनदर यूरिया सॉल्यूशन, हमने एक यूरिया सॉल्यूशन में दूसरा यूरिया सॉल्यूशन ऐड किया ऑफ जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलैरिटी और कितना 150 मिलीलीटर। फिर मैंने क्या कहा, क्या फाइंड करिए, फाइंड द मोलैरिटी, आपको क्या फाइंड करनी है मेरा प्यारा बच्चा, फाइंड द मोलैरिटी, और किसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करनी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे समझाया, चीजें देखिए, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, अब इस सॉल्यूशन में देखो क्या क्या गिवन है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, इसका वैल्यूम गिवन है, अब इसकी मोलैरिटी और इसका वैल्यूम गिवन है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं देखो ना, अच्छा एक दूसरे सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी इतनी है और जिसका वैल्यूम इतना है। अब जब दो सॉल्यूशन को हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उस रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी ये निकालना है। क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, एक हिंट दिमाग में उठा लीजिए, कभी भी जब मिक्सिंग का क्वेश्चन आए, जैसा मोलैरिटी में है वैसा नॉर्मलिटी में भी आ सकता है, आईएससी बोर्ड में नॉर्मलिटी भी है, सारा सब कुछ सेम होता है। मैं 11th क्लास का एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें नॉर्मलिटी में पूरा पढ़ाऊंगा, आप 11th क्लास से रिवाइज कर सकते हैं नॉर्मलिटी वाला कंटेंट, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिंट क्या है मेरा बच्चा, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की हिंट क्या है, आप फॉर्मूला से लगाओगे m1v1 प्लस m2v2, जितने भी होंगे अगर 3 होंगे तो m3v3 इक्वल टू क्या कर देंगे m मिक्सचर इंटू v मिक्सचर, आप फॉर्मूला ऐसे लगा दोगे। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इसमें कौन क्या चीज है देखो, ये पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी उसका वैल्यू, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी उसका वैल्यू, और रिजल्टिंग मिक्सचर का मोलैरिटी और वैल्यू। देखते हैं क्या गिवन है, पहले की मोलैरिटी क्या गिवन है, हाँ गिवन है कितनी 0.5, पहले का वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है कितना 650, क्लियर। चलिए दूसरे पे देखते हैं, दूसरे की मोलैरिटी क्या गिवन है, हाँ गिवन है कितनी है 1.5, दूसरे का वैल्यूम क्या गिवन है, हाँ दूसरे का वैल्यूम भी गिवन है, कितना गिवन है 150, क्लियर। अब मोलैरिटी रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी जो है वो पूछी गई है, क्लियर है। तो अच्छा वैल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली चीज है, इन दोनों को जब ऐड किया है तो ऐड करने पे वैल्यू जितना आपने इसको मिला इसको मिला तो इक्वल हो जाएगा, जैसे 20 मिलीलीटर में 30 मिलाओ तो 50 हो जाएगा। वैसे अगर ज्यादा डीपली हम चीजों को सोचें तो ये केवल पॉसिबल होता है आइडियल सॉल्यूशन के केस में, हम आगे चलकर सीखेंगे आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल क्या होते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनों को भी उतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया जाता है, आप आइडियल सॉल्यूशन को मानते ही करके ही कर सॉल्व करोगे। मतलब ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि जब दो सॉल्यूशन को हम मिलाएं तो उसका वैल्यू हमेशा उन दोनों के इक्वल ही निकले, कि मैं अगर 200 मिलाऊं और 300 मिलाऊं तो जरूरी नहीं कि वो 500 निकले। 500 तब निकलता है जब सॉल्यूशन आइडियल हो, नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर सारे सॉल्यूशन आइडियल ही माने जाते हैं। क्लियर? आपके लेवल में 12th क्लास के लेवल के बड़े, तो आपने वैल्यू सारी रख दी। वैल्यू का मिक्सचर फिर क्या हो जाएगा, पहले का वैल्यू कितना है और दूसरे का वैल्यू कितना है, तो उतना क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, आप पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। जैसे कैलकुलेशन सॉल्व करोगे देखिए मोलैरिटी तुरंत निकल के। आपने देखा 3 तरीके के तो मोलैरिटी के क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए। अब इन 3 तरीके के मोलैरिटी के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद चलिए आगे चलते हैं। और कुछ टाइप जो आते होंगे, हाँ कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी जरूरत पड़ सकता है। ये क्वेश्चन किस पर बेस आता है मेरा प्यारा बच्चा, डाइल्यूशन पर बेस। डाइल्यूशन का मतलब तुम लोग समझते हो, डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट करने का मतलब जैसे बहुत मीठा शुगर सॉल्यूशन है, आपने उसमें पानी मिला दिया तो सॉल्यूशन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, तो उसको क्या होता है डाइल्यूट, मतलब थोड़ा स्वीटनेस कम हो जाएगी। पानी मिला देना या सॉल्वेंट को एक्सेस में इंक्रीज कर देना और ज्यादा, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बना के समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे, माना हमने एक क्वेश्चन ऐसे कहा, हमने कहा कि इफ, अगर आपके सामने एक यूरिया सॉल्यूशन है, इफ एन यूरिया सॉल्यूशन, एक आपके सामने इफ एक यूरिया सॉल्यूशन है, इफ अ यूरिया सॉल्यूशन ऑफ, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलैरिटी एंड 300 मिलीलीटर यूएस, इतना है, इज डाइल्यूटेड। इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। अब 2 तरीके की लैंग्वेज हो सकती है कि इतना पानी हमने मिला दिया, या आप डाइल्यूट करने पे इतना हो ही गया सॉल्यूशन, दोनों लैंग्वेज की। हमने कहा कि इतने से इतने को डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूटेड अप टू, इतना डाइल्यूट किया गया अप टू लगभग हमने इसको मान लिया कितना 500 मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान सुनिए, हम क्वेश्चन में 300 से देखो कितना हो गया है, 500 हो गया है सॉल्यूशन का वैल्यू, 300 से कितना हो गया 500। तो चाहे मैं क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था कि 200 मिलीलीटर पानी मिला दिया, और चाहे मैं ऐसे बोलूं कि सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया, और कहां तक डाइल्यूट किया कि वो 500 मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट में मैं क्या कहूंगा, फाइंड, फिर से वही फाइंड द मोलैरिटी। आप क्या निकाल के दिखाइए मेरा बच्चा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ यूरिया या रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग यूरिया सॉल्यूशन। आपको फाइनली क्या करना है, रिजल्टिंग यूरिया सॉल्यूशन। जो रिजल्टिंग यूरिया सॉल्यूशन है आपको क्या करना है, उसकी मोलैरिटी जो है वो आखिरी में फाइंड करनी है। क्लियर? जब कभी भी डाइल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आए मेरा बच्चा, तो एक चीज समझ लो, डाइल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। डाइल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन करने की हिंट क्या होती है, M1V1 इक्वल टू M2V2, मतलब बिफोर डाइल्यूशन की कंडीशन क्या थी, और ये आफ्टर डाइल्यूशन। ये आपके सामने एक मेरा बच्चा देखिए हिंट में दे दे रहा हूं, ये आपके सामने एक हिंट है कि कभी भी डाइल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लगाते हैं। अब डाइल्यूशन करने से पहले भाई देखो उसकी मोलैरिटी कितनी गिवन है 1.5, डाइल्यूशन करने से पहले उसका वैल्यू कितना था 300, डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी पूछी गई है, डाइल्यूशन करने के बाद वैल्यू कितना हो गया है 500। आप पूरा कैलकुलेट करोगे और जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपको सीधे मोलैरिटी निकल के आ जाएगी कि डाइल्यूशन के बाद कितनी मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, टाइम में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं करूंगा, नहीं वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। तो ये तरीका हो गया कि डाइल्यूशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। और भी तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें हो जाने के बाद। अभी तो केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो है, मतलब ये वीडियो ऐसे नहीं है कि अभी जब ये प्रॉब्लम्स या जब ये वीडियो हम आगे चलेंगे कि आपको आमने सामने क्लास में मिलेंगे जब हमको, तो चीजों को और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, या आप अच्छे क्वेश्चनों को डीलिंग करना कैसे और अच्छे क्वेश्चन को डील करना सीखोगे, वो जब हमारा आपका क्लास में आमना सामना होगा तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो केवल इतनी चीजें सीख ले रहे हैं कि हमसे हर क्वेश्चन समझ में आने लगे, मैं उसको सोच पाऊं, मैं उसको कर पाऊं, अभी उतना ही कंटेंट आपको दिया जा रहा है। टाइप नंबर 4 के बाद चलिए और देखते हैं क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मोलैरिटी पर बेस में मैं थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं, ये कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है, और कभी भी 1 मार्क या फिर वाइवा पर बेस क्वेश्चन आ जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है। सीधा एक छोटा सा वर्ड लिखा होगा, उतने से ही क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ऐसे बोलेंगे, क्या क्वेश्चन कहेंगे, फाइंड द मोलैरिटी
फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। कभी कभी एक सिंपल सा इतना वर्ड लिख देंगे और कुछ लिखा ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं पता होती है, मतलब इतना ही वर्ड इन्होंने लिख दिया और कुछ आगे दिया ही नहीं है, समझ नहीं आता करने क्या। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बच्चे जनरली इसको कर नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी है, आगे चल के आप लोगों को रट जाएगा कि दैट इज 55.5 समथिंग होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अभी हम सीख लेते हैं कि वो कैसे आई है। मैं आगे चल के डायरेक्ट वैल्यू में रखूंगा, अभी आप इसको यही सीख लीजिए कि जब भी प्योर वाटर जनरली जब लिया जाता है तो उसकी मोलैरिटी कितनी लेके चलते हैं, 55.5। लेकिन आया कैसे आप ऐसे मान चलिए, आप तुरंत मानोगे कि जो वाटर है, चूंकि अगर वो प्योर वाटर है तो एक चीज मैं तो आपको बता दूं कि जब प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो जब डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम वाटर 1 लीटर के बराबर होगा। मेरी चीज समझ आ रही? बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ऐसा कैसे होता है, लेकिन चूंकि ये प्योर वाटर है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हुआ। मास आपको माना निकालना है, अब वॉल्यूम आपने 1 लीटर लिया, डेंसिटी 1 ही है, तो देखो मास भी 1 केजी के बराबर आ जाएगा। इसलिए तो मान चलिए कि प्योर वाटर जो होता है, उस प्योर वाटर का जो मास होता है अगर वो कितना है 1000 ग्राम। प्योर वाटर अगर 1 लीटर है, 1 लीटर प्योर वाटर, तो उसका 1 लीटर प्योर वाटर का मास कितना होता है, इतना। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है मेरा बच्चा, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब चूंकि वॉल्यूम आपने पहले ही लिया है कि सॉल्यूशन या प्योर वाटर की मोलैरिटी चूंकि है ना, तो यहाँ प्योर वाटर ही रहेगा, वो 1 लीटर आपने ऑलरेडी ले रखा है। नंबर ऑफ मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 1000 ग्राम, ठीक, और मोलर मास कितना होता है उसका 18 ग्राम। आपने पूरी वैल्यू रख लिया यहां पर, सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करोगे तो आपको देखो कितना निकल के आ जाएगा 55.5। क्लियर? मोल कर लीजिए। मतलब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मोलैरिटी प्योर वाटर की होती है वो 55.5 आपको लेकर चलनी पड़ती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कभी कभी आप आराम से क्लास में दूसरे बच्चों से भी जनरली डिस्कस कर सकते हो, या ये चीज आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जब आगे चल के मैं अचानक यहाँ पर नंबर ऑफ मोल वाटर के नहीं दे रखे हुआ करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल की जगह पर मैं सीधे 55.5 रख लिया करूंगा, तो वहां पर जरूरत आपको पड़े। प्लस इतनी चीजों को आपने देखा, कि मोलैरिटी जो था उनके क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे डिस्कस कर सकता हूं। मैंने देखा कि मोलैरिटी जो होता है वो मैं रिवाइज करा दूं थोड़ा सा कि मोलैरिटी होता क्या था। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। मोलैरिटी के बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि भैया इसके क्वेश्चन होते कैसे कैसे हैं, तो आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस आ सकता है क्वेश्चन। परसेंटेज गिवन होगा तो टोटल मास 100 मान के सॉल्व कर ले जाओगे। मिक्सिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसमें m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m मिक्सर इनटू v मिक्सर सॉल्व कर लेते हो। डाइल्यूशन पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे कई तरीके से क्वेश्चन जनरली मोलैरिटी पर बन सकते हैं। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोल पर लीटर होती है। एक बार आप इस चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको लगता है इसको देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होते हैं।